1500 से 1600 वाट तक का सोलर पैनल हम इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। कूलर, पंखे, लाइटें, इंडक्शन, रेफ्रिजरेटर आदि घरेलू लोड के लिए यह इन्वर्टर सफिशिएंट है। हमारे यहाँ डेमो, प्रमोशन और टेस्टिंग के लिए वही प्रोडक्ट आता है जिसमें दम है, क्योंकि हम इन्वर्टर की या किसी भी प्रोडक्ट की अच्छाई और बुराई दोनों ही पहलुओं को उजागर करते हैं, अपने व्यूअर्स को सत्यता दिखाते हैं। केवल कंपनी द्वारा बताई गई बातों को नहीं बताते, हम पूरा टेस्ट करके ही इसकी खूबियों को या इनकी कमियों को बताते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे पास ये 24 वोल्ट का सोलर का एप्रो कंपनी का सोलर 2200 मॉडल हमारे पास है, जिसका आज हम डेमो टेस्ट करेंगे। अपने इस चैनल को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, यह सोलर का इन्वर्टर है, इस पर 50 एम्पीयर तक का सोलर पैनल हम लगा सकते हैं। कुल मिलाकर 1500 से 1600 वाट तक का सोलर पैनल हम इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। 2 बैटरी इस पर कनेक्ट होंगी। मध्यम लोड जिनके घरों में होते हैं, जैसे कूलर, पंखे, लाइटें, इंडक्शन, रेफ्रिजरेटर आदि घरेलू लोड के लिए यह इन्वर्टर सफिशिएंट है। इसका टाइम सेट करने का तरीका है कि इसके नीचे वाले 2 बटन थोड़ी देर के लिए पुश करके रखने होते हैं। जैसे ही डिस्प्ले पर 00 शो हो जाएगा, अगर 4 बजे है तो हमको यहाँ पर 16 करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 24 घंटे फॉर्मेट का टाइम होता है। अब ये यहाँ पर 4:40 मैंने इसको सेट कर दिया है और ये अपने आप ही सेट हो जाएगा। और इसको ऑन करके देखते हैं। हमारे पास ये एक बोर्ड है जिसके द्वारा हम लोड चलाएंगे। इसको हम रख लेते हैं और इसके आउटपुट सॉकेट में इसको कनेक्ट कर देते हैं। और दोस्तों, यहाँ से ये ऑन पोजीशन पे आएगा। इसका इन्वर्टर ऑन हो चुका है। इधर दिया है यूपीएस। अगर आप इसको यूपीएस पे चलाना चाहें तो हमको यूपीएस का स्विच भी इसका ऑन करना पड़ेगा। यूपीएस और इन्वर्टर, यह दोनों क्या है, क्या अंतर इन्वर्टर में आ जाता है यदि यूपीएस का स्विच ऑन हम कर देते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। यदि आप यूपीएस मोड पर नहीं, केवल इन्वर्टर मोड पर इसको चलाते हैं, तो आपकी इनपुट 100 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक ये कार्य करेगा। अगर आपने यूपीएस मोड पर करा हुआ है, तब आपकी इनपुट जो वोल्टेज, मेन वोल्टेज जो आती है, तब ये 180 से 260 वोल्ट तक ही काम करेगा। यदि आपकी 180 वोल्ट से कम हो जाती है तो यह आपकी इनपुट वोल्ट को बंद करके अपना यूपीएस ऑन कर देगा और आपकी लाइट को ऑफ कर देगा और बैटरी पर आपको बैकअप देगा। 260 से ऊपर जाते ही मेन कट कर देगा और आप अपना यूपीएस चला देगा। दोस्तों, इसका इन्वर्टर ऑन है। अब मैं देखता हूं कि ये नो लोड करंट इसका कितना है। नो लोड करंट दोस्तों, यदि मीटर में आप देख रहे हैं तो देखो जरा, नो लोड करंट है 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर इसका नो लोड करंट है, यदि मीटर में दिख रहा है। बिना लोड डाले दोस्तों देखिए इसकी वोल्ट, इस समय 225 वोल्ट आउटपुट इसकी है। अभी हमने कोई लोड नहीं डाला। अब लोड डालकर भी हम चेक करेंगे कि इसकी कितनी वोल्ट रहेगी। दोस्तों, इस इन्वर्टर की टेस्टिंग के लिए मैंने इस पर एक इंडक्शन चलाया है जिसमें पानी उबाल आ गया है, और इसी के साथ, इंडक्शन के साथ मैंने एक 400 वाट का लोड मेरे पास है। 200 वाट के 2 बल्ब हैं इसमें। 400 वाट लोड ये है। और हम देख रहे हैं कि इस समय इन्वर्टर बीप दे रहा है। हो सकता है ओवरलोड की बीप हो सकती है, हो सकता है लो बैटरी की बीप हो सकती है, लेकिन ये इसकी मैक्सिमम सीमा है। और हम देख लेते हैं कि लोड कितना इस समय चल रहा है इस पर। पहले मैं एसी का लोड देखता हूँ। मीटर को डाल दिया है और ये 7 एम्पियर का लोड चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, यदि आप कैमरे में देख रहे होंगे, स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो 7.1 एम्पियर का एसी लोड इस समय इस पर चल रहा है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि घर में जो समरसेबिल होता है, ऐसे समरसेबिल जो 5 या 6 एम्पियर तक का लोड लेते हैं, ऐसे समरसेबिल यह इन्वर्टर आसानी से चला देगा। 2 बैटरी का इन्वर्टर है, क्योंकि 7.1 एम्पियर पर यह बीप ओवरलोड की दे रहा है। और यदि हम डीसी के एम्पियर देखते हैं तो डीसी के एम्पियर कितने हैं, ये देखें दोस्तों,
डीसी के एम्पियर हैं 78.6। ये देखिए डीसी के एम्पियर 78.6 एम्पियर डीसी का लोड इस समय चल रहा है और ये बहुत है एक 2200 वाट इन्वर्टर के लिए। और इस समय मैं वोल्ट चेक करूंगा कि इसके आउटपुट वोल्ट कितने हैं। दोस्तों इस समय 200 वोल्ट इस इन्वर्टर के चल रहे हैं। 2200 वाट इन्वर्टर के लिए यह लोड काफ़ी है। और समरसेबिल की समस्या घरों में रहती है तो समरसेबिल ये आसानी से चला देगा। एसी आप इस पर नहीं चला सकते। यदि आपका 1 टन का इन्वर्टर एसी है तो वह एसी भी इस पर आप चला सकते हैं। बाकी जो घर के लोड हैं, रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, पंखे हैं, लाइटें हैं, एलईडी हैं, उन सबको ये आसानी से स्मूथली चला सकता है। सबसे बड़ी खास बात है कि इस पर 50 एम्पियर से भी अधिक का पैनल आप लगा सकते हैं, अर्थात इस पर 1500, 1600, यहाँ तक कि 1700 वाट सोलर पैनल भी इस पर लगा सकते हैं, जिससे हमारी बिजली बहुत बचाई जा सकती है। दोस्तों इस समय हमने इन्वर्टर को मेन एसी सप्लाई दे दी है। अब हम देखते हैं कि कितने एम्पियर से यह बैटरी को चार्ज कर रहा है। देखिए दोस्तों मीटर में 16 एम्पियर चार्जिंग इन्वर्टर शो कर रहा है। मेन से 16 एम्पियर की चार्जिंग काफ़ी है। यदि इस पर सोलर कनेक्ट हो जाएगा तो यह मेन से चार्जिंग बंद कर देगा, सोलर से चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। अभी क्योंकि इस पर सोलर कनेक्ट नहीं है तो केवल मेन से ही चार्जिंग सप्लाई दिखाएगा। सोलर होंगे तो सोलर से चार्जिंग करेगा। दोस्तों इन्वर्टर का कवर ओपन हमने कर दिया है और हम इसको देखेंगे ट्रांसफार्मर साइज क्या है, इन्वर्टर कार्ड कैसा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसका इन्वर्टर का कार्ड है, सर्किट है, साइन वेव कार्ड है। यह इसका सोलर का कार्ड इसी हीट सिंक पर रख दिया गया है। फैन 2 लगे हैं, एक फैन ये लगा है, एक फैन ये लगा है हीट सिंक को ठंडा रखने के लिए। अच्छी बात है, ट्रांसफार्मर अच्छा हैवी है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो डीसी वाइंडिंग है, तो डीसी वाइंडिंग आप देख रहे हैं, डीसी वाइंडिंग एल्युमिनियम की है, क्योंकि यह बहुत मोटा गेज होता है, कॉपर में ये चल नहीं पाता है। और इसका जो एसी वाइंडिंग है, एसी वाइंडिंग मैंने चेक कर लिया है, एसी वाइंडिंग इसका कॉपर का है। इसका जो सोलर कंट्रोलर है वो PWM है। यदि आप पैनल की सीरीज वगैरह करने के झंझट से बचना चाहते हैं तो PWM सोलर कंट्रोलर भी अच्छा रहता है। कंपनी ने इसमें ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, लो बैटरी प्रोटेक्शन सभी फंक्शन दिए हुए हैं जो मैंने चेक कर लिए हैं। अतः मैं देख रहा हूं कि इन्वर्टर अच्छा है। आप 2 बैटरी के लिए इस 2200 इन्वर्टर मॉडल को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों मार्केट में इस एप्रो के सोलर PWM 2200 इन्वर्टर की जो इस समय मार्केट कीमत है वह 11,500 के लगभग चल रही है। अतः अपने आसपास किसी भी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से आप इसको 11,500 तक का परचेज कर सकते हैं। यदि आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों को, जरूरतमंदों को वीडियो शेयर करें और अपने इस चैनल को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।